हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। अभी नीट में ओनली 30 डेज बचे हैं, मतलब 30 से 35 दिन, जिसको अप्रॉक्स डेटा में 30 दिन मान सकते हो कि 2 4 5 दिन इधर उधर भी हो तो उसको मान सकते हो। तो अभी जीरो से स्टार्ट करके 500 तक लाना पॉसिबल तो है। जैसा मैंने वीडियो डाला था 2 से 3 दिन पहले, बहुत सारे लोग देखे भी है। तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, भैया ये तो सबको पता है, सारे स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि हाँ 500 आ सकते हैं अच्छे से मेहनत करने पे 1 महीने में। लेकिन कैसा स्टार्ट करना है, मैंने चैप्टर्स भी आपको बता रखे थे। फिजिक्स में कैसे हाई वेटेज चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर करना है और बायो में क्या करना है। बट फिर भी आप लोग बोल रहे थे कि भैया अब यही समझ में नहीं आ रही कि स्टार्ट कौन सा चैप्टर से करूँ, कौन से दिन में क्या पढूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली मैं एक प्लानर वीडियो लेकर आ चुका हूँ, या फिर जिसको ये बोल सकते हो आप 30 डेज का चैलेंज देने वाला हूँ आपको। आपने अगर ये चैलेंज पूरे अच्छे से अपनी ईमानदारी से 30 दिन तक कर लिए 100% अपना देकर, तो आप मिनिमम 500 ईज़िली स्कोर कर सकते हो। इस प्लानर मेनली मैं 580 मार्क्स का चैप्टर बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर इसका आप 80% भी कर लिया, ओनली 80% तो 500 आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बट इस चैलेंज के कुछ कंडीशंस है। जैसे पहला तो आपको ईमानदार रहना होगा, खुद से ईमानदार रहना होगा, खुद से झूठ नहीं बोलना है। आपने जितना पढ़ा है उतना आपको खुद ईमानदारी से बताना है कि आपने इतना पढ़ा है या वो पढ़ा है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है लास्ट में। आपके पास 30 दिन बचे हैं, डू और डाई वाली सिचुएशन है। भाई अच्छे से कर लो, कुछ भी ओवरथिंक मत करो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से कर लो, 500 आप इजीली स्कोर कर लोगे। तो मैं पहले बात करता हूँ पढ़ना कितना है। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था, मिनिमम 14 आवर्स आपको पढ़ना है। इसमें 3 सेगमेंट है, जैसा आप इधर देख पा रहे हो। इसमें 3 सेगमेंट है। बायोलॉजी पढ़ना है 6 घंटे, फिजिक्स पढ़ना है 4 घंटे और केमिस्ट्री पढ़ना है 4 घंटे। लेकिन जो बायोलॉजी 6 घंटे पढ़ने हैं, उसमें 5 घंटे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर वन शॉट देखो, कुछ भी करना है। और 1 आवर्स पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर लगाना है। सेम चीज़ आप करोगे केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। 4 घंटे में 3 घंटा आप पढ़ाई करोगे, 1 घंटा सवाल लगाओगे। केमिस्ट्री में भी 3 घंटे आप पढ़ाई करोगे, 1 घंटा सवाल लगाओगे। और जो हमारा प्लानर का जो पार्ट है, इसमें मैंने कितने चैप्टर्स लिए, तो मैंने जो भी मैं लास्ट जो वीडियो डाला था, फिजिक्स के मैंने 10 चैप्टर्स लिए और केमिस्ट्री के मैंने 14 चैप्टर्स लिए और बायोलॉजी में लगभग पूरा ही लिया है। तो बस यही करना है, कुछ अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से फॉलो करो, ईमानदारी से फॉलो करो, आपके ईज़िली आ जाएगा। और इस प्लानर में 2 कंडीशंस भी है, 2 चीज़ें मैं नहीं डाली है कि भाई कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ना है, वो चीज़ें मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि सबका आप अपने हिसाब से आपका डेली रूटीन होता है कि कोई रात में पढ़ता है तो कोई दिन में पढ़ता है। बस मैं बता रहा हूँ कि इतना घंटा पढ़ना और इस दिन में ये चीज़ें पढ़ना। और मैं डेली चैलेंज भी इसी प्लानर के अकॉर्डिंग मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। और ये चैलेंज आप कल से चाहो या फिर परसों से चाहो, या फिर जो मैक्स टू मैक्स है 1 तारीख से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि जितना से जल्दी हो सके चैलेंज स्टार्ट कर देना। और इस प्लानर में जो भी चैप्टर्स मैं जिस दिन बता रहा हूँ उसी दिन कंप्लीट करने का ट्राई करना। और ये सफिशिएंट टाइम मैं दे रहा हूँ। अगर जो कोई बड़ी चैप्टर्स है तो उसके लिए मैं 3 दिन भी दे रहा हूँ। अगर दूसरी तरफ अगर कोई छोटा-सा चैप्टर्स है तो उसके लिए मैं 1 दिन दे रहा हूँ। तो सफिशिएंट टाइम है, जैसे मैंने फॉलो करा था, जैसे मैंने अपने तरीके से करा था लास्ट के 30 दिन में, उसी तरीके से बना के दे रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना और सफिशिएंट टाइम भी है, तो कामचोरी मत करना, बस इस प्लानर को अच्छे से फॉलो कर लेना। अगर मैं बात करूँ डे 1 में, जैसे मैंने पूरा 30 दिन का बनाकर दे दिया आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और इसमें सारा कुछ कवर है। और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। जैसे मैं स्टार्ट करूँ डे 1 से, तो डे 1 में फिजिक्स में आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है 4 घंटा, जैसे मैंने बताया, तो 3 घंटा आप पढ़ोगे और 1 घंटा सवाल लगाओगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन के लिए मैंने 3 दिन रखा है, डे 1, डे 2, डे 3। तो 3 दिन में ईज़िली कंप्लीट हो जाएँगे यूनिट एंड डायमेंशन, जितना मुझे पता है। यहाँ से आप 3 सवाल आपके पक्के हो जाएँगे। केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल के लिए मैंने 2 दिन द दिया है, डे 1 और डे 2। डे 1 में कितने घंटे पढ़ने हैं? फिजिक्स में 4 घंटे, केमिस्ट्री में 4 घंटे और बायोलॉजी में 6 घंटे। और बायोलॉजी में स्टार्ट करना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। बस ऐसे स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि 6 दिन पढ़ना है और 7वाँ दिन मॉक डे होगा। मतलब स 1, 2, 3, 4, 5, 6 डे पढ़ लिए, 7th डे जो होगा, उस दिन जो आपने 6 दिन पढ़े हैं, वो 6 दिन का 7वें दिन आपको रिवीजन करना है। 10 घंटे रिवीजन करना है और 3 घंटा मॉक देना और 1 घंटा आपको मॉक का एनालिसिस करना है। और मॉक कैसे देना है? भैया आप तो मॉक पेपर में तो पूरे आते हैं सिलेबस, तो थोड़ा-सा ही देखो। सबसे बड़ी चीज़, मॉक में आपको जो भी, जैसे मैंने पार्ट वाइज़ 6 दिन में इतने सारे सिलेबस किए हैं, तो मैं मॉक में ये सारे चैप्टर्स के सवाल लगाऊँगा। यहाँ से मुझे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी जो हमने नहीं पढ़ा है उसको रहने दो आप। नंबर नहीं देखना कि कितने नंबर आ रहे हैं मॉक में, बस आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे आप एग्ज़ाम में दे रहे हो। जब आपके 30 डेज़ के चैलेंज जो कंप्लीट हो गए ना, तो जो फिर हम लोग लास्ट जो मॉक देंगे, उस दिन जो मॉक देंगे 30 डेज़ के बाद, तो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा और उस वाले मॉक में आपको बढ़िया मार्क्स आएँगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि इस चैलेंज का क्या बेनिफिट है। तो बस अभी मॉक देना है, बट जो हमने पढ़ा है, उतने सिलेबस का ही हम लोग ढूँढेंगे मॉक में कि कहाँ-कहाँ इसके क्वेश्चन है और उसको करके अच्छे से करना है और फिर उसके बाद मॉक को एनालिसिस करना है। तो 6 दिन खत्म हो जाएँगे, उसके 7वाँ दिन आपको मॉक देना है और फिर 7वाँ दिन ही 10 घंटा आपको पूरे 6 दिन का जो है रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन। इस तरीके से आपके चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएँगे। बिल्कुल, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि भाई आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है,
तो बहुत ही बढ़िया। बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रखें। देखो इस चैलेंज में या फिर इस प्लानर में आपके रिवीजन भी है, चैप्टर भी कंप्लीट होंगे और मॉक भी है। तो सब कुछ मैंने एक जगह ही ला के दे दिया। तो इसके बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ 400 नंबर वाले फिर मत पूछना भाई कि 400 नंबर लाने के लिए क्या करूँ? इसी प्लानर को फ़ॉलो करो। अगर आप इस प्लानर का 60% भी फ़ॉलो कर लिए, 60% भी चीज़ें कर लिए, तो 400 आपके ईज़िली आ जाएँगे। 500 वाले भी, और इस प्लानर से अगर कोई ईमानदारी से अच्छे से फ़ॉलो कर लिया, तो 580 मार्क्स तक आ जाएँगे। क्योंकि मैंने इसमें जो चैप्टर्स बताया, उससे 580 मार्क्स आ सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर प्लानर आपसे इधर-उधर हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो डीमोटिवेट नहीं होना है। आगे बढ़ना है, आगे करना है, आगे बढ़ना है, आगे करना है, ऐसे करना है आपको। तो बस डीमोटिवेट नहीं होना। और फिर रात के मैं 9 बजे लाइव आता हूँ, हर दिन आता हूँ लाइव। तो जो भी आप चैलेंज कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर उसमें कुछ डाउट वगैरह बच जाए या फिर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए, तो आप वहाँ पे यूट्यूब पे आके मेरे से चीज़ें पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से देखो, यहाँ पे सारे पीडीएफ्स मैंने डाल रखे हैं। तो इस तरीके से आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सारा कुछ अच्छे से ईज़िली से कर सकते हो। और मैंने इसमें सब कुछ बना कर रखा है। तो प्लीज़ आप इस चैलेंज को ईमानदारी पूर्वक फ़ॉलो करो, आपके मार्क्स बहुत ही बढ़िया आएँगे। और हर जगह जाके मत पूछो कि 0 से 500 पॉसिबल है क्या? या फिर यूट्यूब पे जाके जो बता रहे हैं टीचर्स कि पॉसिबल नहीं है, उनको अपना कोर्स बेचना है भाई। उनको अपना कोर्स बेचना भी, देखना 10-5 दिन बाद अगले साल की नीट के ड्रॉप लेके आपको कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। खुद पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, ओवरथिंक मत करो, ज़्यादा सोचो मत, और चीज़ों को अपना 100% दो। देखो कैसे मार्क्स बढ़ते हैं। अपना बस 100% दो। बिना नंबर का सोचे हुए कितना नंबर आएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। अभी बस आपको करना है। ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखना, ज़्यादा ये बैच, वो बैच के चक्कर में नहीं रहना। जो चीज़ें मैंने बताया उसको पढ़ना कैसे है, जो पढ़ना कैसे है, मैंने जो सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो बनाया तो उसमें बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। वन शॉट देख के आप पढ़ लेना या कहीं से भी पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और इस चैलेंज को आप अच्छे से फ़ॉलो करो। मार्क्स देखना धीरे-धीरे कैसे आपका बूस्ट अप होता है, जैसे-जैसे आपका मार्क्स बूस्ट अप होगा, वैसे-वैसे आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जाएँगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जो मैंने सारा पीडीएफ है वो आपको बता दिया है। इसके टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट बचता है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। बट फालतू टेक्स्ट मत करना, जो आपका जेन्युइन डाउट है वही करना। अगर मैं फ्री रहता हूँ तो रिप्लाई कर देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।